रात के टाइम कब्रिस्तान लेकर गया, उधर भी जाके हरकतें से की है। फिर पहलियों पे लेकर गया, उधर भी किए, आगे से मुझे मारने लग गया। जब आई हूँ घर तो देखा बेटी घर में नहीं है। एक औरत ने कहा कि बेटी इधर को जा रही है। मैंने कहा इधर क्या लेने जा रही, तो पहलियों में मैंने अपनी बेटी को पाया, कपड़े और वहाँ पे आपको देख के वो भाग गया? जी, वो उसने अपने कपड़े जल्दी से पहने और भाग गया, और मैंने अपनी बेटी को कपड़े पहनाए और घर लेके आई। बहुत रिश्वत खाई है, उनसे पैसे लिए, मेरे सामने लिए। मुझे कहने लगा कि तुमने तो 1 टका नहीं दिया, आ जाती हो इधर बोलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, 8 साला सबिया के साथ मौजूद हूं। इसके साथ इन्हीं के मोहल्ले का एक बदकिरदार शख्स जिसकी उम्र 62 साल है, इसके साथ 2 दफ़ा उसने ज़्यादती की है। एक दफ़ा कब्रिस्तान में जाके इसके साथ ज़्यादती की है, और दूसरी बार इसको पहलियों में ले जाके इसके साथ ज़्यादती कर रहा था कि मौके पर इसकी वालिदा ने जाके रंगे हाथों पकड़ लिया। इस बच्ची से जानेंगे कि इसके साथ वाक़या क्या हुआ है। बहुत दुख की बात, और मुझे शर्म आ रही है बात करते हुए कि इनके साथ जो जिस किस्म का इन पर जुल्म ढाया गया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा क्या नाम है? सबिया। सबिया बेटा, क्या हुआ था? अंकल ने उस दिन आपको क्या कहा था? एक दिन ये मुझे एक दुकान पे लेकर गया था, ये मौलवी वाली दुकान है, उधर जाता है ना, उधर जाके मेरे इधर हाथ मारता है, फिर चुमिया लेता है, फिर सुहा के अंदर हाथ मारता है। फिर रात के टाइम कब्रिस्तान लेकर गया, उधर भी जाके हरकतें से की है। फिर पहलियों पे लेकर गया, उधर भी किए। फिर आगे से कहता तुम्हारा बाप मार गया ना, अगर तुमने अपनी मामा को बताया ना तो मैं तुम्हें पकड़ के मारना है। तो आगे से मैंने उसे कहने लगी तुम्हें शर्म नहीं है, आगे से मुझे मारने लग गया। आपने जब कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, आपको मारने लग गया? हाँ जी। और उसने क्या आपको धमकियां लगाई? और कुछ भी नहीं। आपने कहा नहीं कि अंकल आप अपनी दाढ़ी देख लें, आपको शर्म नहीं आती, आप तो मेरे बाबा से भी ज्यादा उम्र के हैं, क्या कर रहे हैं? आपने कहा था ये? नहीं। उसने आपकी बात नहीं सुनी। नाज़रीन, इससे ज़्यादा मैं इस बच्ची से बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये गैर इखलाकी हरकत होगी कि मैं इस बच्ची से कहूँ कि मुझे डिटेल में बताओ। आप समझ गए होंगे कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ है, और ये जिसने किया है वो दंदनाता फिर रहा है। इस टाइम पुलिस कस्टडी में है। फैक्ट्री एरिया थाने का जो तफ्तीशी है यासिर साहब, जो कि ASI का ओहदा रखते हैं, उनके शोल्डर पे एक फूल है, वो उल्टा इन लोगों को धमका रहे हैं कि अगर आप लोगों ने मजीद कोई मीडिया अप्रोच की, या आपने किसी भी किस्म का कोई रिटेलिएट किया, या आप कहीं पे भी गए या मजम्मत की, तो मैं मजीद अपने लोग आपके पीछे छोड़ दूंगा। ये हमारी पुलिस का हाल है। थाना फैक्ट्री एरिया में तफ्तीशी यासिर ASI, इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये काली भेड़ है और ये अपनी वर्दी का और अपने एक स्टार का फायदा उठा रहा है। बच्ची की वालिदा से जानेंगे सारा क्या मामला हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, पहले तो बड़े दुख की बात है इस बच्ची के साथ जो हुआ है। मुझे बताएं कि आपको कैसे पता चला कि इस बच्ची के साथ ये हो रहा है? जी भाई, मैं खाना लेने गई थी, इनके वालिद फोत हुए, 3 साल हो गया। अब मैं घरों में काम करती हूँ, तो 5 बजे का टाइम है, खाना लेने गई हूँ, खाना लेके वापस आई हूँ 5:30 बजे। तो जब आई हूँ घर तो देखा बेटी घर में नहीं है। बेटे से पूछा, वो कहने लगा चीज़ लेने गई है। चीज़ लेने मैं उधर ढूंढती गई हूँ, तो देखा तो दुकान पे नहीं है। एक औरत ने कहा कि बेटी इधर को जा रही है। मैंने कहा इधर क्या लेने जा रही। जब मैं पीछे गई हूँ ढूंढते, तो पहलियों में मैंने अपनी बेटी को पाया, कपड़े बरहना किया हुआ था उस जालिम इंसान ने। जी भाई। तो फिर वहां पे आपको देख के वो भाग गया? जी, वो उसने अपने कपड़े जल्दी से पहने और भाग गया, और मैंने अपनी बेटी को कपड़े पहनाए और घर लेके आई। घर आके मैंने 1-5 पे कॉल की है, कोई नहीं आया। उसके बाद मैं थाने में गई हूँ, लेके बेटी को दरख्वास्त लिखवाई है। और तफ्तीशी मैंने दरख्वास्त में ये लिखवाया था ना कर, लेकिन उसने लिखा कोशिश। वो उसी वक्त उधर पीछे पहुँच गए थे। पर्चा भी उसने गलत दिया है? जी बिल्कुल। क्या बिल्कुल। नाम है तफ्तीशी का? करवाया यासीन साहब, और कौन से थाने में है? फैक्ट्री एरिया में। वो आपको धमकियां देते हैं? आपको मारने की भी धमकियां देते हैं? देता है, बिल्कुल ऐसे ही करता है, धमकियां देता है। और उनको बंदा हवालात में नहीं डाला, रात को हवालात में, दिन में होता है, रात को वो कमरे में उसे सुलाते हैं। अपने कमरे में उसको सुलाते, क्योंकि पैसा चल गया ना, रिश्वत बिल्कुल, बहुत रिश्वत खाई है, उनसे पैसे लिए, मेरे सामने लिए। मुझे कहने लगा कि तुमने तो 1 टका नहीं दिया, आ जाती हो इधर बोलने के लिए। मैंने कहा खुदा के लिए मैं अपने बच्चे पालूं, मैं आपको कहाँ से पैसे दूं? मैं आपके पास आती हूँ इंसाफ के लिए, कि तो भाग जाओ इधर से, शोर नहीं करना। और मेरे सामने उनको फ़ोन रेट के लिए मैंने कहा, तो उनको मेरे सामने फ़ोन करके कहते बीबी इधर आई है। बंदा पकड़ने आते थे, उनको तलाक कर देते थे। आपने बच्ची जो थाना फैक्ट्री एरिया के SHO है, आपने उसको जाके कुछ कहा है? जी, पहले आमिर साहब थे, उनको मैंने जाके कहा, उन्होंने हेल्प की।
जब वो चले गए दूसरे SHO आए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हेल्प नहीं की। वो कहने लगा जी हमें सिफारिशें आ रही हैं उनकी। दूसरे SHO का क्या नाम? बाकर शाह। बाकर शाह। तो उसे कहना था तुम SHO हो, तुम्हारा तो स्टेशन हाउस ऑफिसर हो, तुम्हें तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, सिफारिशें आ रही वो हैं। कह मुझे सुलह के लिए कह रहे थे, कह रहे जी हमें सिफारिश आई है, बंदा नहीं हमने पकड़वाना, तो बीबी को टॉर्चर करे ताकि बीबी सुलह के तरफ आए। मरियम नवाज साहिबा से क्या कहना चाहेंगे? टॉर्चर शॉर्चर इनके सब घुस जाएंगे, आप मरियम नवाज साहिबा से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको रुतबा दिया है, आप मुझे, मैं भी औरत हूँ, आप भी औरत है, मेरा दुख तकलीफ समझे, मुझे इंसाफ दिलाएं, बस मैं और कुछ नहीं कहना। खुदा के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने सारी सूरत हाल देखी है, ये हमारी कानून की सूरत हाल आप देखें। इस बच्ची पे ज़रा फोकस कर लें क्योंकि ये लास्ट मेरा एक्सो है। आप इस बच्ची की शक्ल दिखाएं, ये दिखानी ज़रूरी है कि कितनी मासूम बच्ची है। आप इसकी वालदा को कहा जा रहा है कि भाई सुलह कर लो, SHO बाकर शाह साहब कह रहे हैं हमें सिफारिशें आ रही हैं, तो फिर भाईजान आप ये छोड़ दें ओहदा, SHO शिप अपनी उतार के फेंक दें। आप अगर आपको सिफारिशें आ रही हैं और आपने इनकी सुलह करवानी है ना, आप SHO रहने के काबिल नहीं है, आप तफ्तीशी रहने के काबिल नहीं है। ऐसे ही साहब आप वर्दी उतार के फेंक दें। अगर आप इस मासूम बहन का साथ नहीं दे सकते हैं तो ये वर्दियों को आप जला दें जनाब, इस काबिल आप नहीं है। मरियम नवाज साहिबा, IG साहब, DIG साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी कौम की बेटियाँ हैं, इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है, हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर आगे जो आपके कानूनदान बैठे हुए हैं, जो कानून के रखवाले बैठे हुए हैं, वो कहते हैं भाई सुलह कर लो, नहीं तो तुम्हारी हालत हम ख़राब कर देंगे, तुम्हारे पीछे बंदे लगा देंगे। थाना फैक्ट्री एरिया के SHO और तफ्तीशी का एहतसाब होना चाहिए और इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।